आप सभेन के बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी पर। हम सभे पहुँचिन है आज धनुषकोट। जैसा कि आप सभे जानते कि यही शायद हम सब है अवधि जन जागरण दक्षिण भारत यात्रा पर हैं। हमारे साथ में है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर अर्जुन पांडे साहब। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जाना चाहिए है धनुषकोटि के बारे में, यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में तो नहीं बतावा जाए डॉक्टर साहब। भारत के धरती के अनूठी जगह रामेश्वरम, और रामेश्वरम में धनुषकोट के अपन एक अलग महत्व है। और ये वो जगह है जहाँ रामायण काल में राम लक्ष्मण सीता की खोज में श्रीलंका जाने के लिए आए, तो यहाँ समुद्र को कैसे पार करते हैं। ऐसी स्थिति में एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया। 2-3 दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मण को क्रोध आता है। लक्ष्मण को क्रोध आया जब उन्होंने बाण का संधान किया, तो इतने में समुद्र वो प्रकट हुआ और उसने कहा कि हम ऐसा मत करिए, अन्यथा समुद्र सूख जाएगा, तो पानी, पर्यावरण, प्रकृति और मानव सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसी ने बताया, उसने बताया था समुद्र ने कि आपकी सेना में 2 लोग ऐसे हैं जो इस समुद्र में हमारे पुल बांधने का वरदान उनको प्राप्त है। तो जहाँ भी पत्थर रखेंगे वो पुल बनता हुआ चला जाएगा। नल और नील की बात जहाँ तक आती है, इसी धनुषकोटि से संबंधित है। नल नील जो अंगद के पुत्र थे, इन दोनों पुत्रों ने मिलकर के एक समुद्र में सेतु बनाया, जिसे सेतु समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इस धनुषकोटि से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी में श्रीलंका पड़ता है। और श्रीलंका जाने के लिए वो समुद्र में जो सेतु बनाया गया, यहाँ ने राम ने फिर पूजा की और शंकर जी की यहाँ स्थापना की। और राम के जो आराध्य थे, उनके जिनकी सेवा करते थे, जिनको अपना परम मानते थे, उसमें शिव आते हैं। शिव की का उन्होंने उनकी स्थापना की और उसे रामेश्वरम के नाम से जाना गया। राम के द्वारा भारत की धरती नहीं, दुनिया की धरती में सबसे जो महत्वपूर्ण जो राम का चरित्र है, वो इस रामेश्वर से जुड़ जाता है। रामायण काल में राम में रामायण का जो समय और रामराज की जो संकल्पना है, यहीं से शुरू होती है। जो रामराज की संकल्पना है, पूरे भारत की धरती को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर किया था। और फिर उसके बाद में यहाँ शंकर जी की स्थापना की। 4 जो महाधाम हैं भारत के, जो शंकरापीठ ने स्थापित किए शंकराचार्य ने, आज शंकराचार्य ने, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण धाम इन 4 में जो रामेश्वरम के नाम से जाना गया। दुनिया के हर कोने का आदमी यहाँ उसको आने की ललक बनी रहती है और यहाँ आता है। और उसके बाद राम के प्रति उसकी श्रद्धा अगाध होने के नाते राम लक्ष्मण उसके यादों में आ जाते हैं। तो हम इस स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ हमको लगता है कि राम हमारे सामने खड़े हुए हैं। ये हमारी यादों में है। हम ये सुनहरा छल जो हम अवधि दक्षिण भारत जन जागरण यात्रा के जो हमारे साथी हैं, सब गदगद हैं। गदगद मन से हम लोग आज भगवान श्री राम और उनके पूरे राम लक्ष्मण और सीता और हनुमान और पूरी सेना का यहाँ स्मरण करते हुए सबके प्रति हम वंदन अभिनंदन करते हैं। जहाँ भी हम लोग रहे, भारत के साथ बनती रहे, रामेश्वरम के चर्चा में रहे, रामेश्वरम में लोग आते रहे। और रामेश्वर जो है वो पूरी दुनिया में एक आस्था का प्रतीक बने और सबके प्रति इसकी आस्था होने पर ही भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। साहित्य, संगीत और कला जिसकी खोज में हम लोग लिखे हुए हैं, यह वही जगह है जहाँ से हम तीनों चीज़ों का दर्शन करते हैं। साहित्य, संगीत और कला तीनों का दर्शन करते हैं और इन तीनों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति उभरती है। भारतीय संस्कृति उभरने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पूरे भारत की धरती पर वो रामेश्वरम है, जो समुद्र के किनारे है। और यहीं से जो है लोग आकर के अपने को राम से अपनी को जोड़ते हैं। बहुत गजब का दृश्य है और यहाँ आने के बाद लगता है कि जीवन सार्थक हो गया।
सबको यहाँ आना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था करनी चाहिए। आज दुनिया में भगवान शिव के बाद आज किसी को की पूजा होती है, भगवान श्री राम की पूजा होती है। आज हमें उनका स्मरण करते हुए निश्चित रूप से हम अपने आराध्य के प्रति आस्थावान बने। यही हमारी संस्कृति से हमारी संस्कृति उभरेगी और हमारा भारतीय समाज उभरेगा। और जो भारतीयता और भारतीय की संस्कृति की जो संकल्पना है यही से पूरी होगी। इसी के साथ हम पुनः सबका यहाँ इस धनुषकोट के इस परम तीर्थ स्थल पर सबका हृदय से वंदन करते हैं। क्या गजब का उत्साह लोगों के अंदर है, सब प्रसन्न हैं और यहाँ लगता है सबके अंदर में ये भावना कौतूहल बना हुआ है कि इसके विषय में जाने और यहाँ सब एक दूसरे से इस स्थल के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है और इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं और जो रामराज की संकल्पना है वो तभी पूरी होगी जब हम रामेश्वर को अपने दिल में बसाएंगे। इसी के साथ हम भानु भैया का और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा दीवानी का चैनल है उनको विशेष रूप से हिमांशु भाई जो भानु भाई के नाम से जाने जाते हैं। क्या गजब के अंदर इनकी तकनीकी है, इनकी तकनीकी इसी तरह से बढ़ती रहे और सारी चीज़ उजागर करते रहे। प्रकाश सतंबर है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को और इस स्थान को और राम को हम पुनः बार प्रणाम करते हैं। इसी के साथ सब सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपके। जय जय सिया राम। तो दर्शकगण, जैसा कि आप सब है बहन आपसे मुखातिब हैं प्रोफेसर अर्जुन पांडे साहब, उनसे बड़ी नीक जानकारी मिली धनुषकोट से। हम सब है अब यहाँ के बाद में अपन यात्रा का आगे बढ़ूबे और आगे के जो संबंधित वीडियोस हैं, फुटेज हैं, आपका चैनल के माध्यम से देखोगे। अब हमका इजाज़त दी जाए आज के ही अवधि ब्लॉग से। मिलित है नए ब्लॉग के साथ में। जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।